दोस्तों, मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर, उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है लगाकर चुप बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूं। मैं मन नहीं हूं। इसके बाद अपने मन को देखो। सोचो, मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। तो दोस्तों, मन को नियंत्रित करना हम इस कहानी के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं, तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे कहा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए, ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए, आपसे कहा था, लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता, शायद वहां नींबू मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहां पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूं, वहां से नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मजा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज में जीत गए, हुआ क्या? मैं अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूं कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहां नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहां पर भी नहीं मिले, तो मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसी ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है, और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाए है, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं, और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं। सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार, और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं।
दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती हैं। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक संभव हो अकेले रहना। आसन ज्यादा ऊंचा ना होना ही ठीक। पहले कुश आसन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पट्टवस्त्र बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ ना होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनवरत कोशिश है। हमारे श्रेष्ठ आदर्श हैं भगवान, उनका ही ध्यान करो। हम झांता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप हैं। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे। हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं। हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। यह विश्व जगत मेरा शरीर है। सब स्वास्थ्य, सब आनंद मेरा ही है, क्योंकि सब कुछ तो विश्व के भीतर ही है। बोलो, मैं ही विश्व जगत हूं। आखिर में यही समझ पाता हूं, जो कुछ कर्म व्यापार है सब हमसे ही आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सब के पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सब उसी में मिले हुए हैं। समुद्र से अलग तरंग अकेले नहीं रह सकती। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र की तरह काम करती है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसलिए हमें अपनी ही उच्चतर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आपका और आपके घर वालों का ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।